आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। हे, ताली बजा सकते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, तारीफें तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, न कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान में, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हे डांस, अपने स्थानों पे नाच सकते हैं। हे हे, अंधे भी देखते हैं उसके नाम में। हे अंधे भी है अब देखते, बहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है
क्योंकि संग है यीशु मसीह। हालेलुया! हम सब कुछ कर सकते हैं। हे! प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका फिर से एक बार एक सुंदर सुबह में। जहाँ कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। इस समय प्रार्थना का है और जिनके साथ भी आप देख रहे हैं, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ आप खड़े हो सकते हैं। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। ये समय प्रार्थना का है। सबसे पहले हम उसका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, उस सुसमाचार के लिए जो उसने हमें दिया है, इस वचन के लिए जो उसने हमें दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे हमारे जीवनों के लिए कि हमारे जीवनों में उसका वचन काम कर रहा है, उसकी सुंदरता हमारे जीवनों में दिख रही है, उसकी हमारे जीवनों में उसकी सुंदरता काम कर रही है। रेगेदे बोश आंकल लीगेदे बोज आंकल लीगेदे बोंदरला मांग्रोंदरला बाक्रेजो ओंदाहा इंग्रेल कीस आक्रोलो कोरेज आंदला मांग्रेज आंग्रोलोज ईरा बांग्रोंदाहा इरबांदेरा ला बांग्रोस आंग्रीले बेरोज आंकलेगे इजारा लकांदो लोबीज आंकलोशे इंद्रलिगा saralakando robanga libos andalima indrale inza acrole iris anglobra severonda la mangreza mandoro kazika indraleges anglaziga and kazika alermo zidaha izaleges andaliga sandaleges egara mangrosh endaha inzoraliges anglos angralige de bosh endaha iros ankire le mangraliges anglozaha। Oh hallelujah, hallelujah, praise the Lord। ये समय हम आज सुबह के हमारे पहले प्रेयर पॉइंट पे जाएंगे और पहला बिंदु है पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय उसका पहला वचन से चौथा वचन। वो कहता है कि मैं यह आग्रह करता हूं कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सकें, क्योंकि वह हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता की दृष्टि में अच्छा है और उसे भाता भी है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रेज द लॉर्ड। हम विश्व के देशों में वैक्सीन के फैलाव और ग्रहणकारिता के विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं। घोषणा कीजिए कि आवश्यक वैक्सीनेशन की हर वजह, हर दुष्ट योजना दिन का प्रकाश नहीं देखेगी। विश्व के देशों में सत्यनिष्ठा, न्याय और शांति की घोषणा कीजिए। उन दुष्टता की आत्माओं के ऊपर अधिकार लीजिए और उन्हें भगा दीजिए जो मनुष्य के दिमागों और देशों के लीडर्स को बुराई के लिए प्रभावित करती है। पूरे विश्व में मसीह के उद्धार के राज्य की घोषणा कीजिए। आइए प्रार्थना करते हैं। इक्रोश आंग्र लीगे दे बोस आंग्र ली दे रे बोन दरला मांग्रो दरला। प्रार्थना करिए विश्व भर के लोगों के लिए, विश्व भर के नेताओं के लिए, लीडर्स के लिए, अधिकारियों के लिए, हर एक व्यक्ति जो अधिकार के स्थान पर है, परमेश्वर की सिद्धि बुद्धि उनके अंदर काम कर रही है यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर की सत्यनिष्ठा में काम कर रहे, जी रहे यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं कि वो हर निर्णय परमेश्वर आपकी बुद्धि के अनुसार लेते हैं। परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा लिया गया हर निर्णय, हर कदम परमेश्वर आपकी सिद्ध इच्छा को पूरा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर वो अपने जीवन में यीशु मसीह के सुसमाचार को जानेंगे, उसे पहचानेंगे, उसे अपने जीवन में लगाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हम हर मनुष्य का उद्धार होते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। हम विश्व के देशों के ऊपर, लीडर्स के ऊपर प्रार्थना करते हैं। हम शैतान की सामर्थ को उनके ऊपर से हटाते हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया। रीका सोरेंदर अगर मांग रोंदर के दे बोजिंदा Hirele me cross angle lige de boz angle lige de bozin de lagara man rosh ande izara la kando lo breeze angle ha izere be cross in the hands ke aliz ande ali rosh era hanze ali keriz ala kariza kando lo gosh andara la। हम प्रार्थना करते हैं शैतान की उन दुष्ट योजनाओं के विरोध में जो वैक्सीनेशन के द्वारा वो विश्व भर में फैला रहा है। हम परमेश्वर उस वैक्सीनेशन का विरोध करते हैं और परमेश्वर उसके एक्सेप्टेबिलिटी को, परमेश्वर स्वीकार्यता के विरोध में हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम परमेश्वर हर व्यक्ति उस शैतान के षड्यंत्र को पहचान रहा है, उसके छलावे को पहचान रहा है और परमेश्वर अपने आप को बचा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ, हर व्यक्ति परमेश्वर सुसमाचार को ग्रहण कर रहा है। हाँ, परमेश्वर सुसमाचार की सामर्थ उन्हें शैतान के षड्यंत्र से छुड़ा रही है, बचा रही है यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया। रीब्रोश एंदलगरा मांग रोंदरलबा इजेकेरेले बेकोश आंदलिगे दे बोज आंदरबा। शैतान की आवश्यक वैक्सीनेशन की योजनाएं परमेश्वर प्रकाश नहीं देख पाएगी। वो एक असफलता है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपका वचन कहता है जो परमेश्वर से नहीं आया, परमेश्वर असफलता है यीशु मसीह के नाम में। वो फ्रस्ट्रेटेड है यीशु मसीह के नाम में। शैतान की हर योजनाएं फ्रस्ट्रेटेड है यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया। रीका सोकरे लेके दे बोश आंदरलबा इरे लेके दे बोश आंद लेके दे बोजिंद लेके दे बोशिदरलबा रोंदरलबा
हम दुष्टा की आत्माओं को उन लीडर्स के ऊपर से काटते हैं यीशु मसीह के नाम में, उन लोगों के ऊपर से काटते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो मुक्त है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करने के लिए। उनके दिमागों में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा काम कर रही है यीशु मसीह के नाम में। उनके दिमाग में कोई दुष्ट विचार काम नहीं कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उन दुष्ट प्रभावों को उनके जीवन के ऊपर से हम काटते हैं यीशु मसीह के नाम में। ओह हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। विश्व भर के लोग लीडर्स परमेश्वर बचे हुए हैं शैतान की दुष्ट योजना से, जो मैंडेटरी वैक्सीनेशन के लिए है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, उन शैतान के छलावे से वो बचे हुए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और आज के दूसरे बिंदु की तरफ जाते हैं। वो कहता है क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया के हर सदस्य के लिए प्रार्थना कीजिए कि वे उन समयों के लिए सचेत होंगे जिसमें हम हैं। उनकी आंखें खुली होगी उनके संपर्क के क्षेत्र की बेचारगी के लिए। घोषणा कीजिए कि हमारे भाई लोग उत्साहित हैं और हर जगह सुसमाचार सुनाने के लिए। घोषणा कीजिए कि उनके द्वारा बहुत से लोग अंधकार से प्रकाश में आ रहे हैं और परमेश्वर के पुत्रों की महामयी स्वतंत्रता में लाए जा रहे हैं। कोई भी सुसमाचार को अपने तक सीमित नहीं रखेगा, किंतु अपने आत्माएं जीतने के प्रभाव में वे दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे कि वो खोए हुए को मना पाए, उद्धार ग्रहण करने के लिए समय की शीघ्रता को देखते हुए। यिर्मयाह 20वां अध्याय 9वां वचन कहता है, यदि मैं कहूं कि मैं उसकी चर्चा न करूंगा, न उसके नाम में बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धकधकती हुई आग हो और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया पर मुझसे रहा नहीं जाता। हालेलुया। और ऐसा ही क्राइस्ट एम्बेसी के हर मेंबर के साथ होगा यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर सुसमाचार की आग उनकी हड्डियों में, उनके शरीर में जल रही है यीशु मसीह के नाम में। वो जहां कहीं भी जा रहे हैं परमेश्वर सुसमाचार के लिए वो सचेत है यीशु मसीह के नाम में। वो समय के लिए सचेत है, वो तैयार है परमेश्वर हर परिस्थिति में सुसमाचार को सुनाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। विश्व की परिस्थिति के लिए, विश्व की चुनौती के लिए परमेश्वर वो चिंतित है और सुसमाचार को महान रूप से प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम घोषणा करते हैं कि हमारे हर भाई उत्साहित है परमेश्वर हर जगह हर परिस्थिति में सुसमाचार को सुनाने के लिए, बिना डरे हुए, बिना संकोच के। रिक्रासो कोरोलोंदरलबा इंद्र लेगेरे बोश आंक्रालीगेस आंदहा रादीगेरो बोश आक्रालीगे अलोंद आक्सरांद लेबेरो बोजीद लेगेरे बोजीद आंक्रा लोजीद लेगेरे बोजीद लगाराबां क्रोंद रिगेरे बोशांदहा इंक्रे लेगेरे बोशांदहा इर लेगेरे बोजीद लहाज आक्रेले बोशांदरबा। धन्यवाद परमेश्वर उस महान सुसमाचार के लिए जो हमारे परमेश्वर के जन के द्वारा हमारे पास आया है। हाँ परमेश्वर, हमारा कोई भी भाई शांत नहीं रहेगा, लेकिन हर जगह सुसमाचार को सुनाएगा, परमेश्वर के सत्य को बताएगा, परमेश्वर शैतान के छलावे को खुला करेगा, प्रकाश में लाएगा यीशु मसीह के नाम में। हर व्यक्ति जो उनका हमारे संपर्क में आ रहा है, हमारे भाइयों के संपर्क में आ रहा है, वो सुसमाचार के द्वारा प्रभावित हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हर मेंबर दृढ़ संकल्पित है सुसमाचार के लिए। वो थकते नहीं है, वो रुकते नहीं है। वो प्रभावी है यीशु मसीह के नाम में। उनके शब्द प्रभावी, उनकी भाषा प्रभावी है यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर वचन के द्वारा उनकी भाषा बदल दी जा चुकी है यीशु मसीह के नाम में। पूरे विश्व में जहां कहीं भी वो है, वो प्रभाव पैदा करे यीशु मसीह के नाम में। सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर के प्रकाश को लोगों के जीवन तक पहुंचा रहे यीशु मसीह के नाम में। हर व्यक्ति जो उसे सुन रहा है वो परमेश्वर के महिमामय प्रकाश में लाया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। रासीक्रेलेबो उंदरलमा क्रोश आंदरलमा इजकेरेलो ओंद आक्रीज एलेलेबोश इन द लेबोस आंदहा इरेजा आक्रोला अदींग्र लेबेरोलोजा इरबजोंद आक्रील मोसेंद लेहेब्रोश इंदहा इजोला Hamru, Elalabosh, Elendra Akrazika, Alhazingra Lemesh Ondaha. Oh, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर कि हाँ परमेश्वर हमारा हर भाई उत्साहित है, हर मेंबर उत्साहित है परमेश्वर। विश्व भर में हर जगह पे जहां कहीं भी हम हैं क्राइस्ट एम्बेसी परमेश्वर, हमारे हर भाई उत्साहित है सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। उनकी हड्डियों में परमेश्वर, उनके अंदर सुसमाचार की आग तेज है परमेश्वर। हर परिस्थिति में बिना रुके हुए दृढ़ संकल्प के साथ वो सुसमाचार सुना रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। और हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
मात्र ए है मेरे प्रभु, तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता, हर जरूरत पूरी कर। तू यहाँ है, जीवनों को बदलता। हालेलुया। हाँ, वो मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला। तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, इस जगह में कार्य करता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। जहाँ कहीं आप है, उसकी स्तुति कीजिए। तू यहाँ है, इस जगह में कार्य करता, ओ यीशु, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू है मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। हाँ, मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। तू यहाँ है, हृदय को चंगा करता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हृदय को सही करता, मैं तेरी स्तुति करूं, आहा, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, जीवनों को बदलता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हृदय को सही करता, ओ यीशु, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है, तू है, तू है, तू है। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। तू सारे आंसुओं को पोंछता, तू हृदय को जोड़ता, तू इन सब का है उत्तर। यीशु तू सारे आंसुओं को पोंछता, टूटे हृदय को तू जोड़ता, और तू सब का उत्तर है। यीशु, यीशु, यीशु। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। तू यहाँ है, हर जरूरत पूरी करता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हृदय को छूता, ओ यीशु, तेरी स्तुति करूं, आहा, आहा, तेरी स्तुति करूं। हाँ यीशु, तेरी स्तुति करते। हाँ, तू वाचा रखने वाला है,
अंधेरे में प्रकाश है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज दिन रविवार दिनांक 27 जून 2021 और आज का हमारा शीर्षक है पृथ्वी के उजड़े हुए स्थानों को स्वर्गदूतों को सौंप दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यशाया अध्याय 49 वचन 8 से, जो कहता है, मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा ताकि धरती को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऊपर दिए गए वचन की केजेवी रचना विशेष रूप से बाद वाला भाग थोड़ा जटिल है, लेकिन NIV में इसे सरल रीति से बताया गया है। यह कहता है, देश को स्थिर करें और इसकी उजड़ी हुई विरासतों को दोबारा सौंप दें। हमारे रेखांकित भाव पर ध्यान दें, यह बहुत शक्तिशाली है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के लोगों के रूप में हम पृथ्वी के उजड़े हुए स्थानों को सौंपने के लिए नियुक्त किए गए हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। दूसरे शब्दों में, जिन स्थानों में शैतान ने तबाही मचाई है, वहाँ पर हम उसकी गतिविधियों, उसकी चालों और युक्तियों को उलट सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा को स्थापित कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल पृथ्वी के अंधकारमय स्थानों के बारे में बताती है जो अत्याचार के घरों से भरे हुए हैं। भजन संहिता अध्याय 74 वचन 20 में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे क्षेत्रों और स्थानों से शैतानों को बाहर निकालना काफ़ी नहीं है। हमें अवश्य ही ऐसे स्थानों को स्वर्गदूतों को सौंप देना है और जोर देना है कि वहाँ पर केवल परमेश्वर की सत्यनिष्ठा प्रबल हो। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यदि आपने अपने शहर, नगर, गांव, जिले या प्रांत या देश में शैतानी गतिविधियों को देखा है, तो वह करो जो यीशु ने मरकुस अध्याय 16 वचन 17 में करने के लिए कहा। जैसा कि आप आत्मा में जुझारू रूप से प्रार्थना करते हैं, वैसे ही दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालिए और उन्हें वापस न आने का आदेश दीजिए। फिर इन क्षेत्रों को जो पहले परमेश्वर के आत्मा से विहीन थे, स्वर्गदूतों को सौंप दीजिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह जरूरी क्यों है? यह जरूरी है यीशु की उस बात की वजह से जब उसने कहा, जिस अशुद्ध आत्मा को तुम बाहर निकालते हो वह सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती और पाती नहीं। यदि उसे जगह नहीं मिलती, तब वह उसी घर में जहां से निकली थी लौट आती है और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 12 वचन 43 से लेकर 45 में। प्रेज लॉर्ड। इसलिए आपको उजड़े हुए स्थानों को सौंपना सीखना पड़ेगा। आपके पास अधिकार है और स्वर्गदूत आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हैं। और इसलिए जब आप एक परिवार, शहर या एक देश में से अशुद्ध आत्माओं को बाहर निकालते हैं, तब आप कहें, यीशु के नाम में मैं इस परिवार, शहर या देश को परमेश्वर के स्वर्गदूतों को सौंपता हूँ। प्रेज लॉर्ड। पवित्र आत्मा को पता है कि असल में कौन से स्वर्गदूत को उस स्थान में नियुक्त करना है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वस्तुएं परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों के द्वारा हों, और यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल परमेश्वर का वचन वहां पर नियंत्रण रखे और प्रबल हो। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। यह समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, शैतान और परिस्थितियों के ऊपर मेरे पास अधिकार और सामर्थ्य है यीशु के नाम में, और मैं घोषणा करता हूं
कि परमेश्वर की सत्य निष्ठा और परमेश्वर के राज्य का शासन मेरे परिवार, मेरे शहर और देश में प्रबल होता है और यीशु की महिमा होती है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं यशाया अध्याय 49 वचन 8 NIV अनुवाद से और मत्ती अध्याय 12 वचन 43 से लेकर 45। प्रेज द लॉर्ड। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 1 से लेकर 12 और नहम्या अध्याय 7 से लेकर 8। आप द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 4 वचन 33 से लेकर 44 और व्यवस्था विवरण अध्याय 25। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अक्षय भारती है और मैं क्राइस्ट एम्बेसी बिहार से हूँ। मेरे जीवन की गवाही यह है कि मैं फरवरी मार्च महीने से पेट के दर्द से परेशान रहता था। फिर मैंने डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि लीवर में सूजन हो गया है। कई तरह का डॉक्टर ने मेडिसिन लिखा। मैं कम से कम 5-6 महीनों से मेडिसिन ले रहा था, लेकिन पूरी तरह से मैं ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने ऑनलाइन चर्च से जुड़ा और मैंने वचन पर मनन करना सीखा और मैंने जाना कि परमेश्वर का दैवीय जीवन मेरे अंदर है। मैंने बार बार घोषणा किया कि परमेश्वर का दैवीय जीवन मेरे अंदर है। मैं बीमार नहीं पड़ सकता, मैं बीमार नहीं पड़ सकता। और मैंने बार बार घोषणा किया और मैं चंगा हो गया। हालेलुया। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हर दिन हमको चलाना भटके हुए जीवन प्रभु से मिला। हालेलुया। एक आग है दिल में हमको जलाना है। एक आग है दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग है दिल में हमको जलाना है। एक आग है दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना
एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। इतने सरल रास्ते कल्ला खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने चले रास्ते कल्ला खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना अब हमें मसीह दिखाना है, तैयार रहना अब हमें मसीह दिखाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। ना सोच के अब घर तेरा कौन चलाएगा, घर के लिए तेरा फर्ज कौन निभाएगा। ना सोच के अब घर तेरा कौन चलाएगा, घर के लिए तेरा फर्ज अब कौन निभाएगा, क्योंकि मसीह का तू है सिपाही, तुझे उधार दिलाना है। मसीह का तू है सिपाही, तुझे उधार दिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना। गाइए एक आग है दिल में, हमको जलाना है, एक आग है दिल में, हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, प्रभु से मिलाना है, प्रभु से मिलाना है। Hallelujah. Praise the Lord. रही तलक अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। यही तला का तरी तो रोलोंद्र ले शतीला बहा, वो बदलाव जो परमेश्वर हमारे द्वारा लेके आया है हमारे विश्व में। लींत्रा का दारो ले शतिल इंद्र लबादे, लीत्रा का धारे इंद्र ले शतीली इलबांतल आंका धारी ब्रहा, लीब्रा का धारे ले शतिल इंद्र लगाबादे, लीत्रा का मान शतुल उंत्रा लहीता, लांत्रा का सतुल इंद्र लबादे, लिही शतलबादे। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद उस अधिकार के लिए जो आपने हमें यीशु के नाम में दिया। धन्यवाद हमारे हृदय को उत्साहित करने के लिए कि हम आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद वो साहस जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए जिसके द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद हमें जयवन से बढ़कर बनाने के लिए।
धन्यवाद उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए आपने हमें विश्व में भेजा है, और आपके आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम वो सब कर रहे हैं जो आप हमसे करवाना चाहते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए कि आपके आत्मा की सामर्थ्य से असंभव को संभव बनाकर दिखा रहे यीशु मसीह के नाम है। इनके द्वारा महान काम हो रहे यीशु मसीह के नाम है। इनका कोई कदम लड़खड़ाएगा नहीं यीशु मसीह के नाम में है। ये हमेशा सही रास्ते पर चलेंगे यीशु मसीह के नाम में है। ये बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए यीशु मसीह के नाम है। इनके खिलाफ बना कोई हथियार समृद्ध नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते इस समय के लिए। हम कहते हैं प्रभु, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचनों को सुनने के लिए, विश्वास और दीनता के साथ ग्रहण करने के लिए। ये वचन हमारे अंदर 1000 गुना परिणामों को ला रहा है, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो पढ़ो जी स्वागत कर सकते हैं। फिर से बोलिए, स्वागत है आपका चर्च में। तो हम अपने टॉपिक में हैं, उसका नाम है चर्च का मिशन और उद्देश्य। पढ़ो, चर्च का मिशन और उद्देश्य। बोलिए, चर्च का मिशन और उद्देश्य। और मुझे विश्वास है कि आप सीख रहे हो। पिछले संडे आपने सीखा कि कैसे हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा कुछ भी बदल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितने को याद है पिछली बार का संदेश? याद है कि हमने देखा था जकरिया और मरियम की कहानी से, कि जकरिया ने सवाल पूछा विश्वास में, पर मरियम ने सवाल पूछा कैसे होगा, और परमेश्वर ने उसको बताया कि किसके द्वारा होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये जो आप ज्ञान लेते हैं, जरूरी है कि आप इसको इस्तेमाल करें अपने जीवन के हर दिन। क्रिश्चियनिटी इज प्रैक्टिकल। जो मसीहत है उसको आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये धर्म नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। ये धर्म नहीं है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये वो चीज़ें हैं जो आप वो हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई स्थिति है जिसको आप बदलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अपने अंदर उत्साहित करना। प्रेज द लॉर्ड। और आप उस स्थिति को बदल पाएंगे। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको पता लगे कि परमेश्वर ने आपको क्या बना दिया। मसीहत की सबसे बड़ी परेशानी है कि परमेश्वर लोगों को बड़ा देखता है, लोग अपने आप को छोटा देखते हैं। परमेश्वर उन्हें महान देखता है, वो अपने आप को इंसान देखते हैं। बस इतनी ही लड़ाई बाकी रह गई। और वो हमारा काम है कि हम इस लड़ाई को खत्म कर दें। हम अपने आप को उस तरीके से देखना शुरू कर दें जिस तरीके से परमेश्वर देखता है। ये वो चीज थी जो मैंने बहुत सालों पहले मन बनाया, प्रभु मुझे नहीं लगता मैं कुछ ज्यादा कर सकता हूं, पर क्योंकि आपको लगता मैं ज्यादा कर सकता हूं, तो मुझे भी लगता मैं ज्यादा कर सकता हूं। इट्स इंपॉर्टेंट। नहीं तो आपके और परमेश्वर के बीच में हमेशा विरोधाभास रहेगा। परमेश्वर के साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो आपको छोटा नहीं देखता। उसने आपको महान बनाने के लिए सब कुछ कर दिया। सब कुछ उसने आपके लिए सब कुछ कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मत होने दीजिएगा कि कभी भी आप अपने आप को इंसान की निगाह से देखें। अगर देखना ही है तो वचन की निगाह से देखिए। प्रेज द लॉर्ड। पुरुष कहिए, मैं महान हूं। खुश होकर बोली मैं महान हूं। आपके पास सवाल हो सकता है कि आप मुझसे बोलते रहो पास्टर मैं महान हूं, पर मैंने कोई महान काम नहीं किए। पहले मान लो आप महान हो तो महान काम भी करोगे। प्रेज द लॉर्ड। तो क्योंकि आपने मानने में इतना टाइम लगा दिया कि मैं महान हूं, तो महान काम कर भी नहीं पा रहे। पहले मान तो लो आप महान। जिस दिन आप मान लोगे आप महान हो, आप महान काम करना शुरू कर दो। अगर आप कुत्ते को भरोसा दिला दो वो शेर है, तो दहाड़ने की कोशिश करेगा? वो नहीं करेगा। होता नहीं, कुछ लोग होते हैं ना कि उनको वो चने के झाड़ पे चढ़ा देता, अचानक से बदल जाते हैं, हम कुछ हैं ना। मिले होंगे ना उन लोग, कभी आपके साथ भी हुआ। किसी ने, अरे तुम तो बहुत महान हो, और आप भी चढ़ गए। पर जो मैं आपको बता रहा हूँ चढ़ाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सो इट्स सो इम्पोर्टेंट। और यही कारण है कि वचन पर आपको लगातार मनन करने की जरूरत है, क्योंकि वचन लगातार आपको आपका सच्चा चित्र दिखाएगा। जब मैं अपनी बाइबल पढ़ता हूं मैं कहता हूं वाह, ये कारण मुझे अपनी बाइबल पढ़ना पसंद। मैं कोई काम करना नहीं चाहता हूं पूरे दिन। बोलिए मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं हार नहीं सकता। बोलिए मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता।
मैं हार नहीं सकता। ओ बॉय, काश मैं आपको बताऊं ये लाइनें मैंने कितनी रातें बोली हैं अपने आप से। मैं रात रात में बोलता था, चलता रहता, मैं हार नहीं सकता यीशु के नाम में, मैं हार नहीं सकता यीशु के नाम में, मैं हार और जब ये अंदर घुस गया तो मैंने कहा वाह, अब मैं दुनिया के लिए तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इससे अंतर नहीं पड़ता है कि आप कहां हो, अंतर इस बात से पड़ता है कि आप जानते हो आप कौन हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और केवल वचन है जो आपको बता पाए। दिस बाइबल इज सो ब्यूटीफुल। काश मैं आपको बता पाऊं। अगर आपको रोमांस देखना है तो परमेश्वर के साथ करके देखिए। लोगों ने मनुष्यों के साथ रोमांस किया, मेरा परमेश्वर के साथ चलता है। मुझे इंसान का रोमांस समझ में नहीं आता। आई एम वेरी रोमांटिक, तो मेरा सारा रोमांस के साथ है परमेश्वर के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड इज टू ब्यूटीफुल एंड फॉर हिम आई एम ब्यूटीफुल। सोच के देखिए, दो प्रेमी प्रेमिका में क्या चाहिए? प्रेमी को प्रेमिका सुंदर लगे, प्रेमिका को प्रेमी सुंदर लगे, रोमांस तो चलता ही रहेगा ना। कितना प्यारा रोमांस है। तो जब लोग कहते हैं किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया, मैंने कि दिल दिया ही क्यों गलत जगह? सही जगह देते टूटता ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। दिल किस में लगाने का? प्रभु में। क्यों बकवास की चीजों में दिल लगा लिया? मनुष्य का प्रेम बहुत क्षणिक है। जब तक आप उनकी सुनोगे, आपकी वाहवाही करेंगे, जैसे ही सुनना बंद कर दोगे ताली गाली हो जाएगी। लोगों की ताली गाली बदलते समय थोड़ा लगता है, चाहे वो कोई भी। एंड आई फाउंड आउट लॉन्ग बैक, तो मनुष्य की वाहवाही, आई कट देम ऑफ। मैंने उनको अंदर से काट दिया। मैंने मुझे मनुष्य की वाहवाही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तालियां कब गाली बन जाएंगी कोई भरोसा नहीं। तो मैं अपना भरोसा उनकी तालियों पे लगाना नहीं चाहता था, ताकि जब गालियां पड़ें तो मेरे अंदर कुछ हो ही नहीं, क्योंकि मेरा मन तालियों में था ही नहीं, तो गालियों में भी नहीं। तो किसी ने मुझसे पूछा, पास्टर आपको फर्क क्यों नहीं पड़ता लोग गाली देते? क्योंकि मुझे तब फर्क नहीं पड़ता जब उन्होंने ताली बजाई थी। मैंने उनकी ताली अंदर ली ही नहीं, तो गाली क्यों अंदर लूं? मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। हंस लीजिए, हा 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 हा। बोलिए, मैं शक्तिशाली हूं, मैं महान हूं, मैं महान हूं, मैं महान हूं। चलिए खोलते हैं मत्ती का 21वां अध्याय। मैंने आपसे कहा सारे बदलाव चर्च से आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च के पास ही ताकत है बदलाव लाने की, बाकी दुनिया के पास कोई ताकत नहीं। यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। किसको दिया गया? क्या कहा उसने? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, यानी दुनिया के पास कोई अधिकार बाकी नहीं। यीशु ने साफ साफ कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, थोड़ा नहीं, सारा। बोली सारा। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, भारत का, पाकिस्तान का, चाइना का, यूरोप का, सही है ना, चंद्रमा का, मंगल का, बृहस्पति का, सबका अधिकार किसके पास है? और बड़ी बात क्या है? वो अधिकार उसने मुझे दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सही है ना? आप मुझे कैसे डराओगे? मैं कभी लोगों से पूछता हूं, डराओगे मुझे? भूल जाओ, ये नहीं होने वाला है। आई एम टू डेंजरस टू बी। मैं डराने वाली चीज नहीं, मैं डरने वाली चीज हूं। मुझसे डरना चाहिए, डरा नहीं सकते आप मुझे, बिकॉज आई एम टू पावरफुल। बोली, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। देख रहे हैं अपने आप, बोली मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। इससे मुझे लड़ना पसंद नहीं, पता है? लड़ेगा मत किसी से, क्योंकि आप बहुत शक्तिशाली हो। उंगली भी छुआ दोगे तो मर ना जाए आदमी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मत्ती 21वां अध्याय 43वां वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज तुम में से ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह यहूदियों से बात कर रहा था, और यहूदियों ने यीशु मसीह को प्रभु मानने से मना कर दिया था। यहूदियों ने यीशु मसीह को लटका दिया था, और जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका और जिंदा हुआ तो चर्च शुरू हो गया। चर्च का युग। कौन सा युग शुरू हो गया? चर्च का युग। उससे पहले परमेश्वर इजराइलियों के साथ काम कर रहा था, बट क्योंकि इजराइलियों ने उसको नकार दिया, बाइबल कहती है वो अपनों तक आया और अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। तो इजराइलियों ने यीशु मसीह को नकार दिया,
तो परमेश्वर ने उनके साथ काम करना बंद कर दिया और परमेश्वर का इज़राइल के साथ कैलेंडर रुक गया। क्या हो गया? यहूदियों को पता था राज्य उनका है, क्योंकि वो संतान थे, हमने पढ़ा है बाइबल में पुराने नियम। यहूदियों को पता था कि राज्य उन्हीं का है, उन्हें पता था, बाइबल में लिखा है ये कि राज्य किसका है? यहूदियों का है। तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि अरे राज्य हमारा है, राज्य हमारा है, राज्य हमारा है, और राज्य हमसे कोई ले नहीं सकता। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, वो बार बार कहते थे हम अब्राहम की संतान है, हम अब्राहम की संतान है, राज्य हमारा है। बट उन्हें नहीं पता था कि यीशु मसीह कौन है ना? राज्य उनका है, पर राज लाने वाला कौन था? यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हें ये नहीं पता, उन्हें पता था, पर उन्हें नहीं पता था कि यीशु मसीह आ गया है। तो जब यीशु मसीह आया तो उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह क्या आया था? स्वर्ग का राज पृथ्वी पर स्थापित करने आया। राज किसके साथ था? यीशु मसीह के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। पर यीशु मसीह भी उस समय क्या था? यहूदी। तो राज किसका था? यहूदियों का। पर यहूदियों ने यीशु मसीह को नकार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इतिहास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इतिहास जो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो आप अपने आप को हमेशा कुछ और समझते रहोगे। आपको नहीं पतेगा परमेश्वर ने आपके साथ क्या कर दिया। आपको पता ही नहीं कि एक क्रिश्चियन होने का मतलब क्या होगा, और आप दो जीवन जीते रहोगे। मूर्ति पूजा भी करते रहोगे और ये भी करते रहोगे। बहुत से क्रिश्चियन जो मूर्ति पूजा भी करते रहते, मैं कहता हूं कैसे कर पाते? परमेश्वर के मंदिर का मूर्तियों से क्या संबंध? मैं परमेश्वर में होके मूर्ति के सामने नहीं झुक सकता। मैं परमेश्वर का होके जो उनको चढ़ाया गया वो नहीं खा सकता। मैं बहुत बड़ा हूं उन चीजों को खाने के लिए। मेरी शैतान के साथ कोई सहभागिता नहीं हो सकती। मैं अंधकार का नहीं हूं, मैं प्रकाश का हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इज इंपॉर्टेंट। तो वो लोग जो काम करते रहते हैं, दोनों जगह चलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं वास्तव में है कौन, और उस वजह से उनके जीवन में क्या हो रहा है। जो परमेश्वर करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से यीशु मसीह के विषय में जाना नहीं। वो उनको समाज भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए। भूल गए बचपन में मम्मी ने सिखाया था, 2 नाव पे मत चलना, डूब जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है। तो यहां पे हम आते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, किस लिए कहता हूं? क्योंकि उन्होंने नकार दिया। उन्होंने यीशु मसीह को नकार दिया, और उन्होंने यीशु मसीह को नकार दिया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि, और वो परमेश्वर के फल नहीं ला रहे थे, वो प्रेम के फल नहीं ला रहे थे, वो नियम में फंस गए थे, वो गलत परिणामों को पैदा कर रहे थे, लोगों को सता रहे थे, सारे बुरे काम उन्होंने करने शुरू कर दिए थे, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो ऐसे फल लाएं। परमेश्वर उनसे एक अपने जैसे फलों की आशा कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। पर इन लोगों ने वो नहीं किया। तो यहां पर क्या हुआ? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाए। अब यहां पर क्या कहा उसने? ले लिया जाएगा, क्योंकि उस समय तक यीशु मसीह क्या था? जिंदा था। तो लीगली राज उस समय किसका था? यहूदियों का। अभी तक परमेश्वर का कैलेंडर यहूदियों के साथ बंद नहीं हुआ था, क्योंकि यीशु मसीह मर के जिंदा नहीं हुआ था। चर्च पैदा नहीं हुआ था। चर्च कब पैदा हुआ? पिंतेकोस्त के दिन, जब पवित्र आत्मा आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर का राज किसके पास आया? अन्य जातियों के पास, मेरे और आपके पास। तो यीशु मसीह ने भविष्य के विषय में कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा, और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि वो अन्य जातियों के पास जा ही नहीं रहे थे। अगर यीशु मसीह पापियों के साथ खा भी रहा था, तो अगर तुम पापियों के साथ क्यों खा रहे हो? याद है आपको? वो सुसमाचार सुना ही नहीं रहे थे। उन्हें लगा कि उनका काम कहां तक सीमित है? केवल यहूदियों तक। वो पूरे विश्व तक नहीं पहुंच रहे थे, जबकि परमेश्वर की योजना क्या थी? पूरे विश्व को बचाने की। और वो परमेश्वर की इस योजना को नहीं समझ पाए। तो परमेश्वर ने क्या डिसाइड किया कि क्या होगा? राज्य उनसे ले लिया जाएगा, और ऐसी जाति को, यानी मुझको और आपको दिया जाएगा जो उसका फल लाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही कारण है कि मैं और आप क्या ला रहे हैं? फल ला रहे हैं। आत्माएं जितने लोगों को बढ़ा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यही कारण है कि हम फल लाना रोक नहीं सकते, हम आत्माएं जीतना रोक नहीं सकते, क्योंकि राज किसको दिया जा चुका है? हमको दिया जा चुका है। हम उनकी जैसी गलती नहीं कर सकते। इसीलिए हम हर मसीह से कहते हैं आत्माएं जीतो। कोई मसीह नहीं कह सकता कि मैं आत्माएं जीतने के लिए बिजी हूं।
आपने अपनी पहली ही बुलाहट को मना कर दिया। इसी वजह से परमेश्वर ने आपको राज दिया था कि आप क्या करो, परमेश्वर के फल लाओ। लिखा है यहां पे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए। किसका फल लाए? राज्य का फल लाए। अमरूद का फल क्या है? अमरूद। सेब का फल क्या है? सेब। तो राज्य का फल क्या है? राज। जब आप एक आत्मा को जीतते हो, आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर के राज को फैला रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप एक इंसान को यीशु मसीह के पास लाते हो, उसके हृदय में क्या स्थापित हो जाता है? परमेश्वर का राज। आप क्या ला रहे हो? राज्य का फल। एक नया राज्य पैदा कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको समझ में आ जाएगी आत्माएं जीतना क्या है, आप सुबह से शाम तक आत्माएं जीतना चाहोगे। आप कभी भी आत्माएं जीतने के लिए बिजी नहीं होने वाले, क्योंकि आपको पता है कि आप यीशु मसीह में आए ही क्यों थे। इस वजह से आप आए हो। यह वो काम था जो यहूदी नहीं कर रहे थे, और परमेश्वर ने कहा तुमसे राज ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। आत्माएं जीतना हर मसीह की सेवकाई। कोई भी मसीह इसके विषय में ढीला नहीं हो सकता। आपको क्यों लगता है कि हम कहते हैं 10 लाख रैप्सोडी बांटेंगे? क्योंकि हमें यह वचन पता है, और हमें यह भी पता है यीशु मसीह ने कहा तुम बहुत फल लाओगे तब तुम मेरे चेले ठहराओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही कारण कि क्राइस्ट एम्बेसी क्या है? कभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। अगर हम पूरी दुनिया तक भी पहुंच जाएं तो हम सोच रहे हैं चंद्रमा पे क्यों ना पहुंच जाएं, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग चंद्रमा पे रहने की योजना बना रहे हैं। पता है ना, जगह बिकनी शुरू हो गई है वहां पे। तो हमें पता कुछ लोग धरती छोड़ के चंद्रमा पे रहने चले गए, तो हम भी जा रहे होंगे चंद्रमा पे आत्माएं जीतने। अभी तो कोई नहीं रहता, पर जगह बिकनी शुरू हो गई। कितनों को पता मैं क्या कह रहा हूं? जगह बिकनी शुरू हो गई, लोगों ने खरीद ली जगह, चांद पे जगह। बस ये अच्छा है। Praise the Lord. We can't be satisfied. तो अगर आपने 2 जीत लिया, आप कहते हो 4 जीत लिया, आप कहते हो 50 जीत लिया, आप कहते हो 100 जीत लिया, 200। क्यों? क्योंकि आपको पता है परमेश्वर ने आपको राज दिया ही इसीलिए। हम उनकी जैसी गलती नहीं कर सकते। परमेश्वर से हम ये नहीं कह सकते परमेश्वर हमसे राज ले ले। हमारे विषय में वो वचन नहीं कहा जाएगा वो अपनों तक आया। ये यहूदियों के साथ हुआ था, मेरे और आपके साथ नहीं होगा। प्रभु हम तक आया, हमने ग्रहण किया, उसका राज बढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये किसके लिए था? यहूदियों के लिए, मेरे और आपके लिए नहीं। समझ में आया आपको? इसलिए हम केवल किसमें? आशीष में। प्रेज द लॉर्ड। पर आपके काम की बात क्या है? राज आपके पास आ गया। बोलिए, राज मेरे पास आ गया। अब सवाल आपको अपने आप से पूछना है, इस राज को आप कैसे बढ़ाओगे? आपको केवल यही काम दिया गया, राज्य को बढ़ाने। और आपकी सारी समृद्धि, सारी सफलता इस चीज से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसी चीज के लिए सब हुआ। परमेश्वर चाहता था कि वो हर एक के हृदय में रहे। बाइबल कहती है परमेश्वर को मंदिरों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। परमेश्वर कहां रहना चाहता था? मनुष्य के हृदय में। पर वो मनुष्य के हृदय में तब तक नहीं रह सकता जब तक मैं और आप जाके उन्हें यीशु मसीह के बारे में ना बताएं, और केवल बताएं नहीं, उनको बना के रखें। उस फल का मतलब ही क्या है? जो आते ही गिर जाए। फल को पकना जरूरी है, सही है कि नहीं? अगर आपके पास एक आम का पेड़ है जिसमें बोआर लगी, हर 15 दिन बाद गिर गई, हर साल हो, तो आप आम का पेड़ उखाड़ के फेंक दोगे, रखोगे? बोले कौन सा पेड़ है यार, इसमें तो अमिया भी ना आती है, तो गुठली ही आती है इसमें। आपको फेंक दो इसको, इसमें पकता ही नहीं है कुछ। अरे बेकार है। तो आप वो सेल लीडर नहीं हो सकते, आप वो नहीं होते जो आत्माएं जीत रहे हो पर आत्माओं को बढ़ा नहीं रहे। जिनको आप जीतते हो उनको आपको बढ़ाना भी है। केवल आप जीत के छोड़ नहीं सकते। यह हमारे जीने का उद्देश्य है, यह चर्च का मिशन है, यह चर्च का उद्देश्य है। चर्च को परमेश्वर ने इसीलिए पैदा किया है। चर्च का काम बिल्डिंग में बैठ के केवल ताली बजाना नहीं है। चर्च का काम क्या है? राज्य को फैलाना। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? पढ़ते कि चर्च का काम है राज्य को फैलाना, राज्य के फल लाना। दिख रहा है आपको? ऐसी जाति को तो हम पर अनुग्रह हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ बॉय, तब आपको वचन समझ में आएगा। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आपको नहीं पता परमेश्वर ने आपसे कितना प्रेम किया, और उसने आपको क्या करने के लिए चुन लिया है।
जब ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तब आपको लिए कुछ भी बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर के लिए मैंने छोड़ा, मैंने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं छोड़ा, मैंने परमेश्वर को पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों चीजों में अंतर है ना। मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने क्या पाया? परमेश्वर। पौलुस ने कहा मैंने उन चीजों को तो मैं क्या समझता हूं? गोबर। मेरे लिए मेन चीज क्या है? यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, सुन रहे हैं क्या? जब ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी, दुनिया की कोई भी चीज आपके लिए मैटर नहीं करेगी। इनफैक्ट आपको उसमें मजा आना भी बंद हो जाए। मुझे किसी और चीज में मजा नहीं आता सिवाय इसके कि मैं चर्च कैसे बढ़ाऊं। मैं सुबह से शाम तक ये सोचता हूँ चर्च कैसे बढ़ाऊं, कहां तक पहुंच जाऊं, कहां तक पहुंच जाऊं, कहां तक। मेरे स्टाफ से पूछिएगा, रोज एक नई योजना मैं लेके आ जाता हूं उनके सामने। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि जब मेरे दिमाग में कोई नई बिजली ना कड़के। कभी कभी ज्यादा बिजली कड़क जाती तो मैं लिख लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है ज्यादा बिजली कड़काऊंगा तो ये लोग ना जल जाएं। तो जब ये लोग तैयार हो जाते तो मैं बिजली बताता हूं आके उन्हें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं? हंस लीजिए। हाँ 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 हाँ। बोले मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मैं नहीं, आप अपनी बात कीजिएगा, सही ना? बोले मैं पास्टर आइजैक बहुत शक्तिशाली। मैं अपनी शक्तिशाली इसलिए बताऊं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि आप भी शक्तिशाली हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आपको भरोसा दे रहा हूं कि अगर मैं बोल सकता हूं तो आप भी बोल सकते हो। नहीं तो आपको लगे पास्टर ही नहीं बोलते तो हम क्यों बोले? तो आपके लिए बोल रहा हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम किस लिए हैं? दिख रहा है आपको? राज किसे दिया जा चुका है? हमें। और हमसे क्या आशा है? हम राज के फल लाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 26वां अध्याय 17 वचन। पौलुस, सही ना? और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य दिस इज टू पावरफुल, इट्स टू पावरफुल। आई एम थिंकिंग मैं आपको कैसे बताऊं, इट्स टू पावरफुल। अगर आप चलिए कोशिश करता हूं। और मैं तुझे तेरे लोग और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्यूटीफुल। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। ये वो चीज थी जो परमेश्वर ने मुझसे कही थी, इस भारत में कुत्ता भी तुझे नहीं काट पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप मुझे कहो ये मत करो वो मत करो, आपको नहीं पता मैं क्या जानता हूं अपने बारे में, मैं परमेश्वर से क्या सुन चुका हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या कहा? मैं तुझे तेरे लोगों से, किससे? यानी उसके खुद के भी लोग थे, आपको पता है ये भी यहूदियों में से था, सब कुछ उसको पता था। तो उसने कहा तेरे दो शत्रु हैं, एक यहूदी जो जिनके साथ तू पला बड़ा था, और दूसरे कौन? अन्य जाति। क्यों? हाँ, अगर आपको ये समझ में आ जाए आप बुलाहट को अपनी जिंदगी बना लोगे, क्योंकि सच्चाई है कि बुलाहट ही जिंदगी है। तब आपको समझ आएगा बुलाहट ही जिंदगी का मतलब क्या है। समझाता हूं आप। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्यजातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं। जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। किनके पास भेजता हूं? अन्य जातियों के पास। याद है राज उनसे ले लिया गया था, और राज किसको दिया गया था? अन्य जातियों को। पर बाकी चेलों को यह नहीं पता था। बाकी चेले अभी भी सुसमाचार को सुना रहे थे यहूदियों को। आपको समझ में आएगा पौलुस कितना जरूरी है, पौलुस की सेवकाई कितनी जरूरी है। जो हमने मती में पढ़ा था, उसने क्या कहा? राज तुमसे ले लिया जाएगा। किनसे? यहूदियों से। तो राज उनके पास वापस आएगा जब हम वापस आएंगे रैप्चर के बाद। आपको पता है वो सारी कहानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर जब हम बात कर रहे हैं चर्च की एज की, तो परमेश्वर का वो वचन शुरू होना था कि राज किसके पास जाना था? अन्य जातियों के पास। और अन्य जातियों के लाने थे फल। पर बाकी चेलों को ये समझ में नहीं आ रहा था। बाकी चेले अन्य जातियों के पास जा ही नहीं रहे थे। इनफैक्ट जब पौलुस ने जाना शुरू किया तो अभी वो उससे लड़ रहे थे। पतरस ने मान लिया तो याकूब भैया आए, तो याकूब के डर से पतरस भी छोड़ के भाग गए। याद आपको कहानी? हेलो, है क्या? पतरस को दर्शन दिखा
तो पतरस ने कहा हाँ 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 हाँ, अन्य जातियों तक भी आ सकता है। पतरस जी के अंदर थोड़ी हिम्मत आई, उन्होंने अन्य जातियों के साथ खाना शुरू किया। याकूब भैया है तो खाना छोड़ के साइड में चले गए। तो परमेश्वर को पता था ये कल्याण कर देंगे, मेरे पूरी योजना का सत्यानाश कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था, उनसे राज ले लिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? एक ऐसी जाति को जो उसका फल लाए। और यहूदी उस समय तैयार नहीं थे एक देश की तरह यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कैलेंडर क्या हो गया था? बंद। और कैलेंडर कहां शुरू हो गया था? चर्च के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ बॉय, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से, जिनके पास, अन्य जातियों से, किससे? जिनके पास भेजता हूं। समझ में आ रहा है? राज ले लिया जाएगा। किसको दे दिया जाएगा? एक जाति को। वो कौन है? अन्य जाति। मैं और आप जो पैदाइशी यहूदी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं, इसलिए, चलिए आगे, कि तू उनकी आंखें खोले। ओ बॉय, व्हाट अ कॉलिंग, महान बुलाहट, कि तू उनकी क्या करे? आंखें खोले। यानी परमेश्वर उससे क्या कह रहा था? ओ, जब तक तू बुलाहट में है तू मरने वाला नहीं है, इसकी मैं गारंटी देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ में आ रहा है? तब आपको समझेगा बुलाहट जिंदगी है का मतलब क्या है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मैं मरने वाला नहीं, क्योंकि अभी भी अरबों तक मुझे पहुंचना बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पास्टर आपको कैसे पता है? वचन से पता है। जिन तक मैं भेजा गया हूं, जब तक मैं उनको जीत नहीं लूंगा, दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मुझे वचन से पता है। इसलिए मैं टीवी पे कहीं पे भी चिल्ला के बोल सकता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सुनते हो, क्योंकि जब सुनोगे तो मेरी ही सुनोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर गुस्सा पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को बदल देगा। कोई दूसरा बोल के फंस जाएगा, मैं बोल के छूट जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं हूं कौन। मुझे पता है मेरे ऊपर क्या अनुग्रह है, और मैंने ना केवल जाना है, उसको माना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर बहुत से हैं जो अभी तक मानना बाकी। तो जब मैं आपसे कहता हूं जाओ सेल लीडर बन जाओ, आपको नहीं पता मैंने आपकी जिंदगी के साथ क्या किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो जो प्रभु ने मुझे दिया, मैंने किसको दे दिया? आपको। क्योंकि मैं अकेले तो पहुंचने वाला हूं नहीं। मुझे क्या चाहिए? लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, ओ व्हाट अ कॉलिंग, अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, मिरास पाएं, इनहेरिटेंस पाएं, विरासत पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या पाएं? विरासत। बोली विरासत, बोली विरासत पाएं। क्या पाएं? विरासत पाएं। वो विरासत जो ऑलरेडी परमेश्वर ने आपको दे दी है, पर उसको अभी तक आपको पाना बाकी। तो जब हम आपसे कहते हो पार्टनरशिप करो, आपको लग सकता है हम आपका पैसा चाहते हैं। नहीं, हम आपको आपकी विरासत तक लेकर जाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पता है आपकी वो विरासत का रास्ता कहां से जाता है? दशमान से, फर्स्ट फ्रूट से, और किससे जाता है? पार्टनरशिप से। यह आपकी विरासत तक का आपका रास्ता है, कोडेड रास्ता, जो दुनिया को दिखाई नहीं देगा। तो दुनिया आपकी विरासत, यही कारण कि दुनिया को हमारी विरासत समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये विरासत क्या है? रहस्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, छुपी हुई है। जैसे जैसे आप अपना दशमांश देना सीख रहे हो, अपना फर्स्ट फ्रूट देना सीख रहे हो, अपनी पार्टनरशिप देना सीख रहे हो, अपना बीज देना सीख रहे हो, आप अपनी विरासत में से और लंबा हाथ मार रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बड़ा केक है ये। क्या ये? जिंदगी भर के लिए काफी है। मतलब जिंदगी भर के लिए काफी का मतलब है आप खा भी नहीं पाओगे, इतना बड़ा केक है। पर इस केक में से उतना ही निकाल पाओगे जितना दे पाओगे। भाभी कहती जिस नाप से दोगे उस नाप से, तो आपका हंडा कितना बड़ा है आप डिसाइड करो। जितना बड़ा आपका बर्तन है उतना ही बड़ा केक लेके आ पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? तो जो वो सारे कहते हैं कि दो दो, वो आपके पैसे लेने को नहीं है, आपके पैसे आप तक पहुंचाने का मार्ग है।
अगर इस चीज को आप समझ, हम आपको घुमा नहीं रहा हूं, क्योंकि हमें पता आप नहीं दोगे मेरी कोई नुकसान नहीं, पर वो विरासत क्या रहेगी? मृग मारीच का क्या रहेगी? सही ना? दिखाई तो देगी पर खा नहीं पाओगे। पता होगा विरासत है, मालूम पड़ा जेब में 1 रुपया भी नहीं है। बाइबल में दिखाई देगी पर जेब में सुनाई नहीं देगी। समझ में आया क्या? क्योंकि बीच का रास्ता क्या है? दशमांश, फर्स्ट फ्रूट, भेंट, बीज, पार्टनरशिप। दैट्स हाउ वी रीच देयर। उसी वही करके हम यहां तक पहुंचे। मैं अपने पिताजी के पैसे से यहां नहीं पहुंचा। जो प्रभु ने मुझे दिया वो लगा लगा के ले लेके लगा लगा के ले लेके लगा लगा के यहां तक पहुंचे। पहले मेरे पास छोटा सा चम्मच था प्लास्टिक का, 200 रुपए का। मैंने वो 200 रुपए दिए, बढ़ के आ गए, फिर दिए, फिर बढ़ के आ गए, फिर बड़ा। मेरा चम्मच क्या होता जा रहा है? बड़ा। अभी मेरे पास क्या? पतीला। और अच्छी बात ये, पतीला दोगे तो 100 गुना वाला मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, यू नो। अभी कहते हैं दोगे तो तुम्हें क्या दिया जाएगा? 100 गुना। क्या 30 गुना नहीं, 30 गुना तो मिनिमम वाला है, वो तो घटिया वाला है बिल्कुल। मतलब घट 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 घट। जब कोई जकरिया बन जाए और कहे मैं क्यों मानूं, मरियम वालों के लिए थोड़ा ना, मरियम तो कुंवारी में भी पैदा कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम थोड़ा जकरिया बीवी होके भी बोल रहे थे बच्चा नहीं होगा। जोक समझ में आ रहा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। याद है पिछले में जकरिया ने क्या कहा? मैं बूढ़ा हूं, मेरी बीवी बूढ़ी है। मैंने कम से कम बीवी तो है, बूढ़ा सही तू है तो कुछ होने की संभावना है। मरियम तो क्या थी? कुंवारी। यहां तो संभावना भी नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं है, मैं तू बुढ़ा ही सही है तो बुढ़े हैं तो 2 हैं ना, कम से कम कुछ हो सकता है मिलोगे तो। प्रेज़ द लॉर्ड। पर यहां तो कुंवारी, मरियम क्या थी? कुंवारी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं? तो कि तू उनकी आंखें खोले। तो मेरा और आपका काम क्या है? उनकी आंखों को खोलना। जैसे मैं आपकी खोल रहा हूं, आप दूसरों की खोल रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम थक नहीं सकते। यही हमारा क्या है? मिशन है, यही हमारा उद्देश्य। हम इसी के लिए यीशु मसीह में आए हैं। हम यीशु मसीह में घंटा बजा के अपनी फरियाद मनवाने नहीं आए। सही? अगर घंटा ही बजाना तो कहीं और चले जाइए, ये घंटा बजाने की जगह नहीं। पर बोली घंटा बजाने की जगह नहीं, ये आंखें खोलने की जगह है। तो अगर आप आए थे घंटा बजाएंगे, ताला लगाएंगे, ताबीज पहनेंगे, भैया गलत जगह आ गए, कहीं और चले जाओ। इस दुकान पे ये ना बिकते। सही है? गलत दुकान पे आ गए आप। साड़ी की दुकान पे सूट खरीद रहा हो, भैया ना मिल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर हम परमेश्वर से कुछ लेने नहीं आए, हम लोगों को परमेश्वर किसको कुछ जो दे दिया है वो दिखाने आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। बोलिए मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। मैं लोडेड हूं, मैं भरा हुआ हूं, मैं भरा हुआ हूं, मैं भरा हुआ हूं। आपको पता है इसकी ताकत क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 2 तरह के लोग होते हैं नो। एक, जब उनसे बड़े काम करने को कहा जाता है तो कहते नहीं हम तो छोटे हैं, हम बड़े काम नहीं कर पाएंगे। एक मुझ जैसे लोग होते हैं, जब आप उनसे बड़े काम करने को कहते हो, मैं कहता हूं सही आदमी के पास आए। मुझे लगता ही नहीं मैं छोटा हूं, बड़े काम नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर को भी मेरे बारे में पता है। तो परमेश्वर मुझे कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट दे सकता है और उसे पता मैं क्या बोलने वाला हूं, हां। पर कुछ सेल लीडर को 20 का प्रोजेक्ट दे दो तो कहते हैं पास्टर बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, 20 लोग कैसे लाएंगे पास्टर? पास्टर सेल में से 6000 पार्टनरशिप कैसे होगी पास्टर? इसी में थक गए आप। ये 6000 के लिए आप हां नहीं कह पा रहे। आपको वो असंभव लग रहा है तो ये बड़ा कैसे होगा? पहले हां तो कहो, दिल से हां कहो, पवित्र आत्मा के साथ बातचीत करो। पवित्र आत्मा को पता है कैसे करना। प्रेज़ द लॉर्ड। योजना तो बनाओ कि ओ नहीं मेरे सेल में 50 लोग हो सकते हैं, 100 लोग हो सकते हैं। दिल से, सच्चे दिल से।
जहां पर कोई भी लाग लपेट नहीं है, कोई भी पाखंड नहीं है, आप सच्चे दिल से वो करना चाहते हो जो परमेश्वर ने आपको करने को कहा है, और परमेश्वर वफादार है, वो आपकी सहायता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आई नो व्हाट आई एम। बस सवाल है कि आप करना चाहते। अगर आप करना चाहते हो तो परमेश्वर वफादार है आपसे करवाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? चर्च का मिशन और उद्देश्य, पड़ोसी की चर्च का मिशन और उद्देश्य, चर्च का मिशन और उद्देश्य। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला वचन खोल सकते हैं, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 24वां वचन, 22 से पढ़ लीजिए। तो ये आपको पता है कहानी क्या थी कि वो यरूशलेम में जा रहा था और बहुत सारी प्रोफेसीज हो रही थी कि तू जाएगा, पकड़ा जाएगा, मार डाला जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। उसे भी पता था। अब देखो, तो यहां पर पौलुस ने बातचीत शुरू की। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। उसने नहीं कहा कुछ नहीं बीतेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाकी लोग प्रोफेसी कर रहे थे, बाकी लोग प्रोफेसी कर रहे थे। अगर आप पढ़ेंगे पूरा अध्याय तो दूर दूर से लोग आए थे, बता रहे थे तू मर जाएगा, वहां पे तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरे साथ वो हो जाएगा, ब्ला 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 हो जाएगा। पौलुस ने कहा भाई मुझे भी पता है, मुझे ये नहीं पता है क्या क्या होगा, पर ये पता है कुछ ना कुछ तो होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पे अगर आप पहुंच गए अपनी जिंदगी में, आप खतरनाक हो जाते हैं। यहां पे मैं अभी दिखाऊंगा आपको वचनों में जहां पौलुस था। अगर आज आप वहां पहुंच गए, आप खतरनाक हो जाते। शैतान आपके विषय में कुछ नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। अगला, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। तो उसे पवित्र आत्मा ने बोला तू मरेगा। पवित्र आत्मा ने कहा तेरे लिए बंधन है, तू जेल में जाएगा। पवित्र आत्मा ने बोला उसको। सोच के देखी, जो परमेश्वर बचा सकता है वही पवित्र आत्मा उसको बता रहा है, भाई देख तेरे साथ वहां ये होने वाला। सोच के देखी, ये शैतान नहीं था जो उसको बता रहा था। कौन बता रहा था? पवित्र आत्मा। यहां पर है टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट आपकी मसीहत व्यस्तता का, मसीहत व्यस्तता का टिपिंग पॉइंट जो यीशु के साथ हुआ था। ओ लॉर्ड, जब पौलुस इस तरह से बात कर रहा, मैंने पौलुस नथिंग लेस देन जीसस हियर, दिस इज टू हाई। ये वो टाइम था जब यीशु मसीह को पता था वो मरने वाला है, पर उसने कहा प्रभु मेरी इच्छा पूरी ना हो, किसकी इच्छा पूरी हो? तेरी इच्छा। उसे पता था, उसे हो सके तो प्याला मेरे से हटा ले, पर मेरी इच्छा पूरी ना हो, किसकी इच्छा पूरी हो? तेरी। यही वो सिचुएशन थी जिसमें पौलुस था। पौलुस को साफ साफ पता था कि उसके साथ क्या होने वाला। बंधन और क्लेश उसके लिए तैयार है। पर आगे का वचन ब्यूटीफुल, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वो भागने का रास्ता नहीं देख रहा था, वो परेशानी में घुसने का रास्ता देख रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। कैन गॉड ट्रस्ट यू दैट वे? क्या परमेश्वर आप पर इतना भरोसा कर सकता है कि जहां पर आपकी जान का खतरा हो वो आपको बताए, फिर भी आप वहां चले जाओ? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दैट्स वेयर यू बिकम अ क्रिश्चियन। वहां पे आपकी मसीहत क्या होती है? शुरू होती। जब आपको परमेश्वर ही बता रहा है बेटा वहां डंडे पड़ सकते हैं, बेटा वहां मार पड़ सकती है, बेटा तू जेल में, आप कहते हो प्रभु हाँ, अगर यीशु ने सहा तो मैं क्या हूं, मैं वहां जाने को तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? यह नहीं कि आप पहले अपनी सुरक्षा देख रहे हो। एक टाइम है सुरक्षा देखने का, पर एक टाइम है मरने जाने का। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये वो चीज थी जो पौलुस के साथ हुई। ऐसा ब्यूटीफुल। उसने क्या कहा? परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं पता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये, ओ लॉर्ड, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को, ओ लॉर्ड, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को, ओ काश इंग्लिश में है क्या? उन्होंने एक शब्द वहां पे उड़ा दिया जो सबसे इंपॉर्टेंट वचन है वहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट, हिंदी में उड़ा दिया उन्होंने। वरन ये कि मैं अपनी उस दौड़ को और उस सेवा को
आनंद के साथ पूरी करूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा उसने? लिखा है वहां पे, माई कोर्स विद जॉय, माई कोर्स विद जॉय। हालेलुया। वरन तुम अपने प्राण को की उसे प्रिय जान, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या लाने? राज्य के फल। पड़ोसी के राज्य के फल। और अपनी सेवा कैसे पूरी करनी है? आनंद से। कैसे करनी है? जब किसी ने 2 चांटे मारे, आप कहते पास्टर, तो मुझे पता लगे नहीं पास्टर ये क्या हुआ। आनंद से। किससे? किससे? आनंद, आनंद से। जब आपको पुलिस पकड़ के ले गई सुसमाचार, तो आपको पास्टर को फोन करके बताने का है, पास्टर में पकड़ लिया गया। मैंने कहा नाइस, दैट्स नाइस, गुड। जाओ जेल में भी आतंक मचाओ। प्रेज द लॉर्ड। मैं थोड़ा वो निकल के आ जाओ, मैं कहूंगा जाओ। सेवा कैसे पूरी करनी है? आनंद से। किससे करनी है? परमेश्वर को वो लोग चाहिए। काश मैं आपको बता पाऊं। God is just looking for somebody to show his power. परमेश्वर केवल कुछ लोग चाहिए जिनके द्वारा वो अपनी सामर्थ दिखा पाए। मैंने परमेश्वर मैं तो तैयार हूं, आपको जो दिखाना है दिखाओ, मैं खड़ा हूं, जो कहोगे करने को तैयार हूं। God is just looking for people. यहां पर वो क्या दिखाए? अपनी सामर्थ। क्या दिखाए? अपनी सामर्थ। डर मत बैठाओ हमारे मन में। प्रेज द लॉर्ड। डर की फाइल डिलीट है। प्रेज द लॉर्ड। डरना मना है। हालेलुया, हालेलुया। उठाइए अपने हाथ की जान भाषाओं प्रार्थना। रीशा तला बांधे लेंत्र लांद्र का भाषा थीली लीत्रा का दारेंद्र लेशते इन तलबादी आंत्रा का सातोले इंत्र लाबादे लींद्र का मांत्र लेशते इंत्र लागा बांधी लींद्र का मांत्र लेशते ले धिंग्र का बांधे लींद्र का मांत्र लोशते ले इंत्र लागा बांधे लींद्र का बांध शतीला अलीत का तार लोंद्र रबा लींद्र का मांशते ले इंत्र लागा मांत्र लेशते ले बदी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। अगर पहली बार खड़े हो सकते हैं, जो से ताली बजाएंगे मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिएगा ताकि आप भी यीशु मसीह को बोलिए। हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मुझे बचाने के लिए मरा और तीसरे दिन मरे हुओं में से परमेश्वर के द्वारा जिंदा किया गया। आज मैं यीशु को बुलाती हूँ मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। धन्यवाद प्रभु, मैं बच गई हूँ। आज से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र मेरा प्रभु है और मेरा स्वामी है। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में आमीन। जो से ताली बजा सकते हैं मैम के लिए, थैंक यू। बैठ सकते हैं। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, हमें जरूर बताइएगा, हमें आपसे सुनकर खुशी होगी। प्रेज द लॉर्ड। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपना फर्स्ट फ्रूट, अपना बीज, अपनी पार्टनरशिप देने का डिटेल्स हमारी स्क्रीन पर हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। क्वायर का हम स्वागत करेंगे जोर से ताली बजा के। हालेलुया। कहिए मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित। हा आहा बूम 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 बूम। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित। गाइए मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित है, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें ना होंगी अंधी, मैं कभी न कह सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ,
मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता। ओ मैंने विश्व पर जय पाई है, मेरे हाथ आशीष, मेरे हाथ आशीष, मेरे हाथ, मेरे हाथ, मेरे हाथ आशीष, आहा आहा, मेरे पैर आशीष, मेरा सिर आशीष, सब कुछ है आशीष, मेरे हाथ, मेरे हाथ, मेरे हाथ आशीष, मेरे पैर आशीष, मेरा सिर आशीष, सब कुछ है आशीष। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें न होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, हालेलुया, मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, हे मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने विश्व पर जय पाई है, हालेलुया। मेरे हाथ आशीष, मेरे हाथ आशीष, मेरे हाथ आशीष, आहा आहा, मेरे पैर आशीष, मेरा सिर आशीष, सब कुछ है आशीष, ला 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 ला, मेरे हाथ आशीष, मेरे पैर आशीष, मेरा सिर आशीष, सब कुछ है आशीष, सब कुछ है आशीष, सब कुछ है आशीष, सब कुछ है आशीष। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद ये भेंट लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए, ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए। जैसे हमने दिया इसकी बड़ी फसल हम ग्रहण करते हैं। हम इन भेंटों पर आपके आशीषों का आह्वान करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का नियम इनके ऊपर लागू है आपके राज की बढ़ोतरी और विस्तार के लिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है सेल सिस्टम, बहुत ज़रूरी है सेल सिस्टम। मैंने पिछली बार भी कहा था, अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप किसमें जाएंगे? सेल सिस्टम। क्योंकि जो हम आपको सिखाना चाहते हैं वो हम आपको यहाँ नहीं सिखा सकते। सोच के देखिए, कुछ लोग पहली बार नए आए हैं, अब अगर इनको हम पहले दिन वाला सिखाएंगे आपके साथ तो आप बोर हो जाओगे, नहीं हो जाओगे। पर इनको वो सिखाने की ज़रूरत है जो उनको नहीं पता है, क्योंकि ये देर से आए। तो ये कहाँ पे सीखेंगे? सेल सिस्टम। समझ में आ रहा? नहीं तो ये कहाँ सीखेंगे? यहाँ पे तो नहीं सीख सकते। मैं एक ही बार हर संडे तो नहीं सिखा सकता हूँ। बाकी लोग क्या हो जाएंगे? बोर। बोले ये क्या हो रहा है? पर सेल में छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, वहाँ पर वो चीज़ें बार बार सिखाई जा सकती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। फाउंडेशन स्कूल आपका होगा, जहाँ पर हम आपको क्या कर पाएंगे? शुरू से सिखा पाएंगे। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप अपना वास्तव में विकास देखना चाहते हैं, आप अपनी जीती हुई आत्माओं का विकास देखना चाहते हैं, उनको कहाँ लेके जाइए? सेल सिस्टम। अगर वो वहाँ रहेंगे तो अच्छे से बढ़ते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ पे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे तो क्या है, वचन मैंने सुना दिया और चला जाऊंगा, और जो उनके दिमागों के सवाल हैं उसके जवाब कौन देगा? जो उनकी छोटी छोटी परेशानियां हैं उनके लिए प्रार्थना कौन करेगा? मैं नहीं होने वाला, मैं कैसे करूँगा? प्रेज़ द लॉर्ड। यही कारण है कि सेल सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो सेल पे ध्यान दीजिए। अगर आपका सेल चलता है, जाइए पता कीजिए हमारे चर्च के कितने मेंबर हैं उस एरिया में, क्या वो सेल में जाते हैं? वो मेंबर इसीलिए भाग गए क्योंकि वो सेल में नहीं जा रहे। अगर आप सेल में जा रहे हो तो भागना असंभव है, क्योंकि आप परमेश्वर को जान लोगे और क्या हो जाओगे? मजबूत। लड़ाई के टाइम कौन भागता है? कमजोर या मजबूत? मजबूत क्या रहता है? खड़ा रहे। तो जब आप हमारे साथ मजबूत बन जाओगे तो आप हमारे साथ जिंदगी भर बने रहो। वो लोग जो मेरे साथ सालों से बने हुए हैं, क्यों बने हुए? क्योंकि मैं रोज उन पे प्रेशर डालता हूँ वचन जानने। खड़े होंगे, परमेश्वर धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेंगे और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करूंगा। यीशु मसीह के नाम में
आमीन। थैंक यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.